Student of class 7, today I shall teach you remaining part of chapter 1st of computer. Accessing computer memory. Primary memory can be directly accessed by the CPU. Primary memory can be directly accessed में सीधे प्रवेश किया जा सकता है बाई द सीपीयू के द्वारा, बट लेकिन सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी एसेस्ड डायरेक्टली। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें सीधे प्रवेश नहीं किया जा सकता। डाटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इज फर्स्ट ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी। डाटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी से जो डाटा होता है इज फर्स्ट ट्रांसफर्ड, पहले भेजा जाता है, टू द प्राइमरी मेमोरी में, एंड देन और फिर फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू द सीपीयू, और फिर प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू में। डाटा को पहले सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में भेजा जाता है और उसके बाद प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू में भेजा जाता है। सॉफ्टवेयर रिलेट्स टू ए सेट ऑफ प्रोग्राम। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्राम के एक समूह से संबंधित होते हैं। जो प्रोग्राम का एक समूह होता है वो सॉफ्टवेयर होते हैं। द सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स एंड मेक्स देम ऑपरेशनल। सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो नियंत्रण करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स पर, एंड मेक्स देम ऑपरेशनल, और उन्हें कार्यशील बनाते हैं। ऑपरेशनल मीन्स कार्यशील। इन अदर वर्ड, अन्य शब्दों में, इट गवर्न्स द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इट गवर्न्स, यह नियंत्रित करते हैं, द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को। ये कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करते हैं। गवर्न्स मीन्स नियंत्रित करना। सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड, जो सॉफ्टवेयर है वो वर्गीकृत किए गए हैं, इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दो व्यापक श्रेणियों में। ब्रॉड कैटेगरी मीन्स व्यापक श्रेणियों में। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शंस दैट आर नेसेसरी टू ऑपरेट ए कंप्यूटर सिस्टम। इट परफॉर्म्स, यह संचालित करते हैं, द बेसिक फंक्शन, मूल कार्य, दैट आर नेसेसरी, जो कि आवश्यक होते हैं, टू ऑपरेट ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो मूल कार्यों को संचालित करते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। इट कंट्रोल्स द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इट कंट्रोल्स, यह नियंत्रित करते हैं, वेरियस रिसोर्सेज, विभिन्न साधनों को, ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम के। द ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में बोलते हैं ओएस, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। विंडो इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडो है वो आम तौर पर प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 7, क्विक हील, एंटीवायरस, लाइनक्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन टू डू स्पेसिफिक टास्क सच एज पेरोल, इन्वेंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एटसेट्रा। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, यह प्रोग्रामों से युक्त होता है, दैट आर डिजाइंड, जो कि तैयार किए जाते हैं, टू डू स्पेसिफिक टास्क, विशेष प्रकार के कार्य, सच एज पेरोल, इन्वेंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एटसेट्रा। जैसे कि पेरोल है, इन्वेंट्री है, वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एटसेट्रा। इन कार्यों को
करने के लिए ये तैयार किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एसेस। सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। सॉफ्टवेयर में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, प्रोग्राम, लैंग्वेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, DBSM सॉफ्टवेयर। रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध। द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर मेक ए कंप्यूटर सिस्टम। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं वो एक साथ मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं। बोथ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। बोथ आर एसेंशियल, दोनों अति आवश्यक होते हैं। कंपोनेंट्स मीन्स घटक, दोनों अति आवश्यक घटक होते हैं ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए। हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जो हार्डवेयर होता है वो भौतिक घटक होता है ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम का। एंड द सॉफ्टवेयर आर द इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो निर्देश या आदेश होते हैं या आज्ञा होते हैं। दैट मेक द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स को बनाते हैं। ऑपरेशनल मीन्स कार्यरत। द सॉफ्टवेयर इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ए कंप्यूटर। जो सॉफ्टवेयर होता है वो ड्राइविंग फोर्स होता है, चलता फिरता बल ऑफ ए कंप्यूटर का। यू में यूज एनी सॉफ्टवेयर, यू में यूज आप प्रयोग कर सकते हैं एनी सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर का। टू यूज द हार्डवेयर, हार्डवेयर को प्रयोग करने के लिए, हार्डवेयर को प्रयोग करने के लिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यू मेक ए पिक्चर इन पेंट। आप पेंट में एक पिक्चर बनाते हैं, एक दृश्य बनाते हैं। एंड गिव द प्रिंट कमांड, और उसे प्रिंट कमांड की आज्ञा देते हैं। टू बी प्रिंटेड, प्रिंट होने के लिए। हियर, यहाँ। पेंट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो पेंट है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच हेल्प्स टू क्रिएट द पिक्चर, जो कि पिक्चर बनाने में मदद करता है। एंड गिव द प्रिंट कमांड, और प्रिंट कमांड देता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विच इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर प्रिंटर, जो कि हार्डवेयर प्रिंटर को निर्देश देता है। और आप प्रिंटर के द्वारा से उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंटर आपका क्या है? हार्डवेयर। डाटा हायरार्की, डाटा हायरार्की मीन्स डाटा का पदानुक्रम। यू नो दैट, आप जानते हैं कि डाटा रेफर टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो डाटा होता है वो कच्चे तथ्यों और आंकड़ों से युक्त होता है, उन्हें संदर्भित करता है। एंड कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट, नंबर, साउंड्स, पिक्चर्स, इमेज एटसेट्रा, और यह युक्त होता है अल्फाबेट वर्णमाला से, नंबर्स संख्याओं से, साउंड्स ध्वनियों से, पिक्चर्स दृश्यों से, इमेज चित्रों से, एटसेट्रा इत्यादि। यू नो दैट, आप जानते हैं कि डाटा रेफर टू रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, जो डाटा होता है वो कच्चे तथ्यों और आंकड़ों को संदर्भित करता है। एंड कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट, नंबर, साउंड्स, पिक्चर्स, इमेज एटसेट्रा, और वर्णमाला संख्याओं, ध्वनियों, दृश्यों, चित्रों इत्यादि से युक्त होता है। जो डाटा होता है उसमें ये सारी चीजें होती हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसेस डाटा एंड गिव्स इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। एक कंप्यूटर सिस्टम होता है वो डाटा में प्रोसेस करता है, उस पर कार्य करता है। एंड गिव्स इंफॉर्मेशन, और सूचना देता है। दैट की इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज, यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। द डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, जो डाटा होता है वो बिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है।
एंड बाइट्स और बाइट्स के रूप में इन ए कंप्यूटर डाटाबेस में। बिट, ए बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। जो बिट होती है वो बाइनरी डिजिट की शॉर्ट फॉर्म होती है। ए कंप्यूटर सिस्टम रिप्रेजेंट्स डाटा यूजिंग द डिजिट 0 एंड 1। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, रिप्रेजेंट मीन्स दर्शाता है डाटा को, यूजिंग द डिजिट्स 0 एंड 1। जो 0 और 1 डिजिट है उनका प्रयोग करके कंप्यूटर सिस्टम डाटा को दर्शाता है। ये 0 और 1 है आपके बाइनरी डिजिट। क्या है? बाइनरी डिजिट। जो कंप्यूटर होता है वो इन बाइनरी संकेतों को समझता है। These digits show whether the computer circuits are off or on. These digits, ये digit so means दर्शाते हैं whether the computer circuit are off or on। जब कंप्यूटर ऑफ या ऑन होता है तो ये डिजिट ही उस चीज को दर्शाते हैं कि कंप्यूटर ऑन है या ऑफ। ए बिट इज therefore represented by an electronic circuit that is either off or on। ए बिट इज therefore, जो बिट होता है वो दर्शाता है बाय एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा, कि इज आइदर ऑफ और ऑन, के ये ऑफ है या ऑन। इसमें जो आपका 0 होता है, 0 का मतलब होता है कि कंप्यूटर ऑफ है, 1 का मतलब होता है कि कंप्यूटर ऑन है। जो कंप्यूटर होता है वो इन बाइनरी संकेतों को समझता है। बाइनरी डिजिट को हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संख्या। बाइनरी डिजिट मीन्स द्विआधारी संख्या। बाइट, ए बाइट इज द कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। जो बाइट होता है वो 8 बिट्स का कलेक्शन होता है। ए बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन, ए बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का एक बाइट। इज स्टोर किया जाता है, भंडारित किया जाता है। बाय यूजिंग सेवरल बिट्स, कई अनेक, सेवरल यानी कि सेवरल मीन्स अनेक, बिट्स का प्रयोग करके। इन ए प्रीडिफाइंड कॉम्बिनेशन कॉल्ड बिट, प्रीडिफाइंड कॉम्बिनेशन, पूर्व निर्धारित, कॉम्बिनेशन मीन्स किसी चीज का मिश्रण, कॉल्ड मीन्स कहलाता है बिट पैटर्न्स, बिट पैटर्न्स। टू सच बिट पैटर्न्स आर ASCII एंड EBCDIC। जो 2 बिट पैटर्न्स हैं वो हैं आपके ASCII एंड EBCDIC। फील्ड, ए फील्ड इज ए कलेक्शन ऑफ बाइट that contain data about an item। A field is a collection of bytes। जो फील्ड होती है वो बाइट्स का एक कलेक्शन होती है। that contain, जो कि युक्त होती है डाटा से, about an item, एक आइटम के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द नेम ऑफ ए स्टूडेंट, नेम ऑफ ए स्टूडेंट, किसी भी विद्यार्थी का नाम। हिज हर एज, उसकी आयु। हिज हर क्लास, और उसकी कक्षा, एटसेट्रा इत्यादि। रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फील्ड्स। जो रिकॉर्ड होता है वो कलेक्शन होता है ऑफ इंटर रिलेटेड फील्ड्स, अंतर संबंधी क्षेत्रों से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए स्टूडेंट्स रिकॉर्ड में कंटेन फील्ड्स सच एज नेम, एज, क्लास, सब्जेक्ट, एटसेट्रा। जो रिकॉर्ड होता है उसमें एक विद्यार्थी का नाम, आयु, कक्षा, विषय, ये सब शामिल होते हैं। फाइल, ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। जो फाइल होती है वो उन संबंधित रिकॉर्ड का कलेक्शन होती है। फाइल में जो संबंधित रिकॉर्ड होते हैं उन रिकॉर्ड का कलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए कलेक्शन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स,
ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज क्लास फाइल। उदाहरण के लिए एक कलेक्शन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो फाइल होती है उसमें सभी विद्यार्थियों का जो रिकॉर्ड होता है उसका कलेक्शन होता है। इन योर क्लास आपकी कक्षा के, इज क्लास फाइल से क्लास फाइल कहते हैं। डाटाबेस, ए डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो डाटाबेस होता है उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की सभी फाइल का कलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए फाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड अदर स्टाफ मेंबर्स ऑफ योर स्कूल मेक द स्कूल डाटाबेस। फाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की फाइल, टीचर्स अध्यापकों की फाइल एंड अदर स्टाफ मेंबर्स और अन्य स्टाफ के सदस्यों की फाइल ऑफ योर स्कूल आपके विद्यालय की मेक द स्कूल डाटाबेस, स्कूल के डाटाबेस को बनाती है। जो डाटाबेस होता है उसमें सभी लोगों का अलग अलग विवरण होता है। स्कूल डाटाबेस फाइल, जो फाइल है उसमें टीचर फाइल, स्टूडेंट फाइल, अदर स्टाफ फाइल। रिकॉर्ड में ये नाम दिए गए हैं, इनमें एक एक का रिकॉर्ड होता है, जैसे रिशु, निधि, विधान, सचिन। फील्ड, इसमें एक व्यक्ति का नेम, एज, क्लास, रोल नंबर, एड्रेस। बाइट में ये डिजिट दिए हुए हैं और बिट में जो छोटे बिल्कुल एक एक डिजिट हैं उन्हें दिया हुआ है। तो जो डाटाबेस होता है वो एक संस्थान का पूरा रिकॉर्ड होता है जिसमें सभी आ जाते हैं। जैसे स्कूल है, स्कूल में टीचर, स्टूडेंट्स और अदर मेंबर होते हैं, उन सबका जो विवरण होता है एक जगह एकत्रित होता है, उसे डाटाबेस कहते हैं। ट्रबल शूटिंग टिप्स, ट्रबल शूटिंग टिप्स मीन्स समस्या निवारण युक्तियां। ट्रबल शूटिंग मीन्स होता है समस्या निवारण। यू आर फैमिलियर विद द कंप्यूटर सिस्टम, आप कंप्यूटर सिस्टम से परिचित हैं। इट्स वेरियस पार्ट्स एंड देयर वर्किंग, और इसके विभिन्न भागों और इसके कार्य से। यू नो दैट, आप जानते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम नॉर्मली रन्स वेल एंड परफॉर्म्स आल रिक्वायर्ड फंक्शंस फॉर यू। एक कंप्यूटर सिस्टम सामान्य तौर पर कार्य करता है, वेल मीन्स अच्छी तरह, एंड परफॉर्म और प्रदर्शित करता है, आल रिक्वायर्ड फंक्शन सभी जरूरी कार्य, फॉर यू आपके लिए। बट देयर आर टाइम्स व्हेन सम पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर डू नॉट वर्क, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जो कंप्यूटर होता है उसके कुछ भाग कार्य नहीं करते हैं, वेल मीन्स अच्छी तरह से, और या एट टाइम्स उस समय, डू नॉट वर्क एट ऑल, जो कंप्यूटर होता है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। समटाइम्स द डिस्प्ले इज नॉट प्रॉपर, जो डिस्प्ले होती है वो कभी कभी ठीक नहीं दिखती। एट अदर टाइम्स, और कभी अन्य समय, द स्पीकर और माउस आर नॉट वर्किंग, जो स्पीकर होते हैं कंप्यूटर के और माउस होता है वो कार्य नहीं करता। दो, फिक्सिंग कंप्यूटर प्रॉब्लम्स इज द जॉब ऑफ स्पेशली ट्रेंड पीपल, यद्यपि कंप्यूटर की समस्याओं को ठीक करना एक विशेष रूप से प्रशिक्षित लोगों का कार्य होता है। देयर आर सम प्रॉब्लम्स, लेकिन कुछ समस्याएं होती हैं, दैट यू टू कैन फिक्स, जिसे आप भी ठीक कर सकते हैं। जो कंप्यूटर में कोई कमी आती है तो उन्हें ठीक करना एक विशेष तौर पर प्रशिक्षित लोगों का कार्य होता है। जो प्रशिक्षित होते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में वो कंप्यूटर को सही करते हैं, पर कुछ समस्याएं कभी कभी ऐसी होती हैं जिन्हें आप भी ठीक कर सकते हैं। डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम इन ए कंप्यूटर सिस्टम, डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम समस्या का पता लगाना, इन ए कंप्यूटर सिस्टम में, व्हेन इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जब यह ठीक तरह से कार्य
ना कर रहा हो, इस कॉल्ड मीन्स कहलाता है ट्रबल शूटिंग, समस्या निवारण। जब कंप्यूटर ठीक तरह से कार्य ना कर रहा हो तब उसमें समस्या को पता लगाना ट्रबल शूटिंग यानी कि समस्या निवारण कहलाता है। लेट्स डिस्कस सम ट्रबल शूटिंग टिप्स फॉर कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम्स। आओ हम चर्चा करें कुछ समस्या निवारण युक्तियों की फॉर कॉमन कंप्यूटर सिस्टम, आम कंप्यूटर समस्याओं के लिए। कंप्यूटर इज नॉट टर्निंग ऑन, कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा। चेक टू द पावर कोड इज प्रॉपरली अटैच्ड और नॉट। अगर कंप्यूटर आपका ऑन नहीं हो रहा है तो आप जो पावर कॉर्ड है, विद्युत वाली डोरी, उसे आप ठीक तरीके से देखें कि वो सही से लगी है या नहीं। देयर आर 3 कनेक्शन दैट कैरी पावर सप्लाई। कंप्यूटर के जो 3 कनेक्शन होते हैं उनके द्वारा कंप्यूटर में पावर सप्लाई आती है, उन्हें आप ठीक प्रकार से चेक कर लें। वो कौन कौन से कनेक्शन हैं? फ्रॉम मेन्स टू द यूपीएस, मेन जो लाइन होती है उससे यूपीएस का कनेक्शन चेक करें। फ्रॉम द यूपीएस टू द सीपीयू, और यूपीएस से सीपीयू का कनेक्शन चेक करें। फ्रॉम द सीपीयू टू द मॉनिटर, और फिर सीपीयू से मॉनिटर का कनेक्शन चेक कर लें कि ये तीनों कनेक्शन आपके सही तरीके से लगे हैं या नहीं। चेक ऑल दीज कनेक्शंस वन बाई वन, सभी कनेक्शंस को एक एक करके जांचें। इफ द सप्लाई प्लग्स आर लूज, यदि आपका जो सप्लाई का प्लग है वो ढीला है, इलेक्ट्रिसिटी में नॉट फ्लो टू द सिस्टम, तो जो विद्युत है वो सिस्टम में नहीं जाएगी। मेक श्योर दैट द मॉनिटर स्विच ऑन, ये ठीक प्रकार से देख लें कि आपका जो मॉनिटर है वो ऑन है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लाइट देखते रहते हैं कि कंप्यूटर में लाइट नहीं आ रही, पर हमारा मॉनिटर ऑन ही नहीं होता, तो इसलिए मॉनिटर को भी देख लें कि मॉनिटर का जो स्विच है वो ऑन है या नहीं। माउस इज नॉट वर्किंग, यदि आपका जो माउस है वो कार्य ना करे तो चेक द माउस, माउस को चेक करें। वेदर इट इज प्रॉपरली अटैच्ड टू द माउस पोर्ट ऑफ द सीपीयू और नॉट, कि जो माउस पोर्ट है, माउस की जो डोरी है वो सीपीयू से ठीक तरह से जुड़ी है या नहीं। नो साउंड, अगर आपके कंप्यूटर में आवाज नहीं आ रही है तो चेक टू मेक श्योर दैट द स्पीकर्स कोड इज अटैच्ड टू द सीपीयू बॉक्स, स्पीकर की जो डोरी है उसे जांचें कि वो सीपीयू बॉक्स से ठीक से जुड़ी है या नहीं। मेक श्योर दैट द पावर सप्लाई टू स्पीकर्स इज प्रॉपर एंड द स्पीकर्स आर ऑन, और ये भी जांच लें कि जो पावर सप्लाई है वो स्पीकर में जा भी रही है या नहीं, और जो स्पीकर हैं वो ऑन है या नहीं। कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, यदि आपका कीबोर्ड कार्य ना करे तो चेक इफ द केबल्स आर करेक्टली कनेक्टेड, जो आपकी केबल है उसे देख रहे हैं कि वो ठीक तरह से कनेक्ट है या नहीं, जो कीबोर्ड की केबल है। कनेक्ट इट अगेन टू चेक फॉर एनी लूज कनेक्शन, इसे दोबारा कनेक्ट करें निकाल के, ऐसा ना हो आपका जो कनेक्शन है वो लूज हो, इस वजह से कीबोर्ड आपका कार्य ना कर रहा हो, इसलिए इसे दोबारा कनेक्ट करें। चेक इफ इट हैज गॉट स्टक, जांचें कहीं है अटक तो नहीं गई। कीबोर्ड इज टाइपिंग ओनली कैपिटल लेटर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि कीबोर्ड आपका केवल कैपिटल लेटर ही टाइप कर रहा होता है, आपको स्मॉल लेटर में लिखना है फिर भी आपका कीबोर्ड कैपिटल लेटर्स को लिख रहा है, तो क्या करें। चेक इफ द शिफ्ट की हैज गॉट स्टक ड्यू टू हिटिंग हार्ड, आप शिफ्ट की को जांचें, ऐसा ना हो कि जो आपने जब टाइपिंग की हो तो शिफ्ट की तेजी से दब गई हो, जिस वजह से आपके जो लेटर्स हैं वो कैपिटल में टाइप हो रहे हों, तो आप अपनी शिफ्ट की को जांच लें। कंप्यूटर इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, जब कंप्यूटर जवाब ना दे रहा हो। सपोज दैट
माने दैट यू कि आप आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर, आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, माने कि आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं। एंड योर सिस्टम सडनली स्टॉप्स रेस्पॉन्डिंग टू योर कमांड्स, जो आपका सिस्टम है वो अचानक से आपकी आज्ञाओं का उत्तर देना बंद कर देता है। बी से दैट, हम कहते हैं कि कंप्यूटर इज हैंग, जो कंप्यूटर है वो अटक गया। इन दिस कंडीशन, इस स्थिति में योर माउस और कीबोर्ड माइट नॉट रेस्पॉन्ड, जो आपके माउस और कीबोर्ड होते हैं वो भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। क्लोज द एप्लीकेशन इफ पॉसिबल, यदि संभव हो सके तो जो एप्लीकेशन आपने खोल रखी है उसे बंद कर दें। प्रेस कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस डिलीट की, कंट्रोल अल्टरनेट और डिलीट की कॉम्बिनेशन को एक साथ दबाएं। यू सी ए स्क्रीन विद मैनी ऑप्शन, आप देखते हैं ए स्क्रीन, एक स्क्रीन को विद मैनी ऑप्शंस, कई ऑप्शंस के साथ। चूज स्टार्ट टास्क मैनेजर, चूज आप चुने स्टार्ट टास्क मैनेजर, स्टार्ट टास्क मैनेजर ऑप्शन को। द विंडोज टास्क मैनेजर ओपन्स, जो विंडो टास्क मैनेजर है वो खुलता है। इट शोज ऑल द एप्लीकेशंस करेंटली रनिंग, इट शोज यह दर्शाता है, ऑल द एप्लीकेशन उन सभी एप्लीकेशंस को, करेंटली रनिंग जो कि हाल ही में चल रही होती हैं। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद सम एप्लीकेशन, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, यदि कोई समस्या है, विद सम एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन के साथ। यू सी द स्टेटस विद द मैसेज, यू सी आप देखते हैं द स्टेटस, स्टेटस को विद द मैसेज संदेश के साथ। नॉट रेस्पॉन्डिंग, जिस पे लिखा होता है नॉट रेस्पॉन्डिंग, जवाब ना देना। आफ्टर इट्स नेम, इसके नाम के बाद। क्लिक एंड सेलेक्ट द एप्लीकेशन, क्लिक करें और उस एप्लीकेशन को चुनें जिस पे लिखा हो नॉट रेस्पॉन्डिंग। नाउ अब क्लिक ऑन द एंड टास्क बटन, अब आप एंड टास्क बटन पर क्लिक करें। टू टर्मिनेट द प्रॉब्लम, समस्या को समाप्त करने के लिए। इफ द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, यदि फिर भी समस्या है, रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, तो अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। समरी, ए कंप्यूटर इज ए डाटा प्रोसेसिंग मशीन, जो कंप्यूटर है वो एक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। इट हैज टू मेन पार्ट्स, इसके दो मुख्य भाग होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्राइजेज ऑफ द फिजिकल यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जो हार्डवेयर होता है उसमें कंप्यूटर सिस्टम की भौतिक इकाइयां शामिल होती हैं। कंप्राइजेज में शामिल होना, हार्डवेयर में कंप्यूटर सिस्टम की भौतिक इकाइयां शामिल होती हैं। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस का समूह होते हैं। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर मेक ए कंप्यूटर सिस्टम फंक्शनल, दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कंप्यूटर को कार्यरत बनाते हैं। ए कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स डाटा यूजिंग बिट, बाइनरी डिजिट, बिट होता है बाइनरी डिजिट 1 एंड 0। एक कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स, कंप्यूटर दर्शाता है डाटा को यूजिंग बिट का प्रयोग करके 1 एंड 0। ए बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, जो बाइट होता है वो 8 बिट्स का कलेक्शन होता है। डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम इन ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में समस्या का पता लगाना। वैन मीन्स जब इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यह ठीक तरह से कार्य ना कर रहा हो। इज कॉल्ड मीन्स कहलाता है ट्रबल शूटिंग, समस्या निवारण। आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको लेसन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस समस्या को पूछ सकते हैं। थैंक यू।